नमस्ते बच्चों। हमने लैब इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है अब तक। आज हमें इसकी फ़ोटोज़ देखनी है। फ़ोटोज़ देखने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, सेफ्टी गॉगल्स, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, बॉइलिंग फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, वॉच ग्लास, फनल, ड्रॉपर, बुनसन बर्नर, बैलेंस। सेफ्टी गॉगल्स, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, बॉइलिंग फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, वॉच ग्लास, फनल, ड्रॉपर, बुनसन बर्नर, बैलेंस। अब हम इसकी फोटो देखते हैं। देखिए, पहली पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। ये है आपके सेफ्टी गॉगल्स। गॉगल्स आप पहले भी यूज कर चुके हैं इस वर्ड को। गॉगल्स का मतलब होता है चश्मा और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा के लिए पहना जाने वाला चश्मा। जब भी आप लैब में काम करते हैं तो आपकी आंखों के लिए हर वक्त बहुत खतरा रहता है, क्योंकि आप लैब में केमिकल्स के साथ काम करते हैं और वो केमिकल्स ग्लास के जार्स में भरे हुए होते हैं। जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो बहुत संभावना होती है कि वे अचानक से टूट जाएं या ब्रेक हो जाएं और उसमें जो भी भरा हुआ है वो छिटक कर आपकी आंखों में आ जाए। तो आपकी आंखों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए आप इन गॉगल्स का यूज करते हैं। तो ये है आपके सेफ्टी गॉगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं। ये देखिए, फ्लास्क हैं। ये कांच के जार हैं, इन्हें हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फ्लास्क कहते हैं और इनकी शेप जो है वो कोन जैसी है, तो ये कहलाते हैं कोनिकल फ्लास्क। हर साइज में ये फ्लास्क होते हैं। देखिए, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो इसमें इनकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है। इसमें देखिए 100 ml तक हम केमिकल भर सकते हैं, इसमें 250 ml तक भर सकते हैं, इसमें 50 ml का ये फ्लास्क है और ये है 500 ml तक का। तो ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये कोनिकल आपके फ्लास्क है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको गोल गोल दिखाई दे रही हैं, ये आपकी टेस्ट ट्यूब्स हैं। ये भी ग्लास की ही होती हैं। इनमें ऊपर ये रबर या फिर प्लास्टिक का कैप लगा होता है। तो इसमें हम कोई भी केमिकल भर लेते हैं तो ये केमिकल यहाँ स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम इसको एक स्टैंड की मदद से पकड़कर गर्म करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होता है। कभी भी आप किसी पैथोलॉजी पर गए हो और आपने कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराया हो तो भी आपने देखा होगा कि जो वहाँ कंपाउंडर होते हैं वो सिरिंज से आपके ब्लड को ले लेते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो वहां पर भी आपने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब ढक्कन लगी हुई, बंद की हुई और उस पर आपका नेम स्लिप लगा हुआ देखा होगा। तो ये बहुत जनरल चीज है लैब में इस्तेमाल होने वाली। अगली चीज बहुत अच्छी है, ये देखिए, ये है आपका बुनसन बर्नर। घर में भी बर्नर होता है, ये आपका बुनसन बर्नर है। यहाँ से गैस आती है पाइप के थ्रू और ये गैस की मदद से ये फ्लेम इसमें जलती है। तो जब भी हमें टेस्ट ट्यूब में किसी केमिकल को गर्म करना होता है तो हम ये इसको ऑन कर लेते हैं और टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रखकर इसको गर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका बैलेंस, मतलब तराजू। लेबोरेटरी में हम जिन भी सामानों का यूज करते हैं उनको हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में लेने की जरूरत पड़ती है। उसे हम ज्यादा या कम ले लेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। तो हर चीज को बहुत नाप कर लेने की जरूरत होती है और होती बहुत चीज जो है वो छोटे छोटे अमाउंट में होती है। तो एक छोटा सा बैलेंस जो है वो हम अपनी लैब में जरूर रखते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी पाउडर को या फिर किसी भी चीज के छोटे से पीस को ये नाप सकते हैं कि वो कितना भारी है। नेक्स्ट चलते हैं हम ड्रॉपर पे। ये आपका ड्रॉपर है। अगर किसी बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसमें से आपको एक ड्रॉप निकालनी है तो इसके लिए आप ड्रॉपर का यूज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ड्रॉपर की मदद से आपने देखा भी होगा कि दवाई भी पिलाई जाती है। तो ये ड्रॉपर का पंप है, इसको आप प्रेस करते हैं तो ये बूंद जो है वो ड्रॉपर में अंदर आ जाती है। ये है आपका फनल। अक्सर आपने घरों में किचन में ये देखा होगा, जब मम्मी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में घी करती हैं या फिर तेल को पोर करती हैं तो इस फनल का यानी कि कीप का इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कीप का इस्तेमाल हम लैब में भी करते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है फनल। आगे चलते हैं। ये है आपका वॉच ग्लास। कांच की एक प्लेट होती है और उस कांच की प्लेट के ऊपर हम किसी भी प्रकार के पदार्थ को, मटेरियल को रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं और उसके नीचे वॉच ग्लास लगाते हैं और फिर हम माइक्रोस्कोप से वॉच ग्लास को देखते हैं कि हमें इसमें अब क्या दिखाई दे रहा है। तो ये कांच की एक प्लेट होती है जिसे हम वॉच ग्लास कहते हैं, क्योंकि हम इसमें
वॉच करते हैं हम इसको, इसलिए इसका नाम वॉच ग्लास है। ये भी एक प्रकार का आपका फ्लास्क है, और ये फ्लास्क जो है ये इसका प्रॉपर नेम है बीकर। तो ये आपका बीकर कहलाता है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है। इसका इस्तेमाल भी हम केमिकल्स को या लिक्विड जो मटेरियल होते हैं उनको भरने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं हमने कौन कौन सी पिक्चर्स को देख लिया है। देखिए हमारा सेफ्टी गॉगल्स भी हो गया है, हमारा बीकर भी हो गया है। सॉरी, हमने वो गलत पढ़ लिया, वो हमारा बीकर नहीं था, बीकर अभी हम दिखाएंगे। हाँ, हमने कोनिकल फ्लास्क देख लिया है। बॉइलिंग फ्लास्क था वो हमारा, कौन सा फ्लास्क था? बॉइलिंग फ्लास्क था, यानी कि उसमें अगर हम भर के किसी चीज़ को बॉईल करना चाहें तो बॉईल कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब भी हमने देख लिया है, वॉच ग्लास भी हो गया हमारा, फनल भी हम देख चुके हैं, ड्रॉपर भी हम देख चुके हैं, बुन्सन बर्नर भी देख चुके हैं और बैलेंस भी देख चुके हैं। तो हम एक बार देखते हैं बीकर और बॉइलिंग फ्लास्क को। देखिए ये है आपका बॉइलिंग फ्लास्क। इसमें आप किसी प्रकार के लिक्विड को भरते हैं और फिर उसे बॉईल करते हैं। और ये है आपका बीकर। बीकर में आप ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी लिक्विड को लेते हैं और लेकर फिर आप उसे किसी और दूसरे बर्तन में पोर कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों की ज़रूरत डेली बेसिस पर हमें लैब में पड़ती है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहचानिए ये किसका चित्र है, किसका फोटो है? बीकर का। दिस वन इज boiling flask, this is watch glass, this is funnel, this is dropper, this is balance, Bunsen burner, test tube, conical flask, safety glass। फिर से चलते हैं एक बार। सेफ्टी ग्लास, कोनिकल फ्लास्क, बीच बीच में से पूछते हैं हम, बुन्सन बर्नर, फनल, बॉइलिंग फ्लास्क, बीकर, वॉच ग्लास, ड्रॉपर, बैलेंस, बुन्सन बर्नर, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, सेफ्टी गॉगल्स। अब आप थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं ना? अब आप सोचिए, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप खुद सोचिए कि ये क्या है। सोच लिया? ठीक बताया आंसर? चलिए मैच कर लीजिए। सेफ्टी गॉगल्स, इसके बारे में सोचिए, ये क्या है? ठीक सोचा आपने। चेक करिए, कोनिकल फ्लास्क। ये क्या है? चेक कीजिए, टेस्ट ट्यूब। दिस वन इज Bunsen burner, this is balance, this is dropper, this is funnel, this is watch glass, this is boiling flask and this is beaker। तो लैब इक्विपमेंट सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही। इसको आप लिख कर देखिएगा और मेमोराइज कीजिए कि ये दिखने में कैसे होते हैं, और इनके और यूजेस को आप नेट की मदद से चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।